इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को खला में रवाना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 14 जुलाई को होने वाले लॉन्च के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सोमनाथ ने बताया है कि 14 जुलाई यानी जुमा को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को खला में छोड़ा जाएगा। इस बार इसरो चांद पर कामयाबी से उतरने के लिए पुरअज़्म है। चंद्रयान 3 खलाई जहाज लॉन्च होने के तकरीबन 1 माह बाद चांद के मदार में पहुंच जाएगा। बताया गया है कि खलाई जहाज को खला में ले जाने वाला रॉकेट 40 दिन तक खला में सफर करेगा और 23 या 24 अगस्त तक चांद के जुनूबी खुतब पर उतर जाएगा। चंद्रयान 3 की खला में रवानगी के बाद हिंदुस्तान, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद की सतह पर खलाई जहाज उतारने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने अंबरपेट महानकाली अमावारी मंदिर का दौरा किया। तेलंगाना बीजेपी सदर की जिम्मेदारी संभालने के बाद गंगापुरम जी किशन रेड्डी आज अपनी अहलिया के हमरा अंबरपेट के महानकाली अमावारी मंदिर पहुंचे, जहां पुजारियों और मुकामी लीडरों ने उनका रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। बादशाह किशन रेड्डी ने अपनी अहलिया व दीगर अफराद खानदान के हमरा खुसूसी पूजा की। इस प्रोग्राम में बीजेपी लीडर्स ने भी हिस्सा लिया। बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने ज़राई मकासद के लिए सिर्फ 3 घंटे बिजली की सप्लाई काफी होने के रिमार्क पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी से माफी मांगने का मुतालबा किया है। के कविता ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर राहुल गांधी को टैग करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ रेवंत रेड्डी के किसानों के लिए मुफ्त बिजली से मुताल्लिक किए गए तबसरे के खिलाफ ट्वीट किया। उन्होंने सवाल किया है कि कांग्रेस की इक़्तिदार वाली रियासतों में 24 घंटे बिजली फराहम न करने वाली हुकूमतें क्या तेलंगाना के किसानों को परेशान करना चाहती हैं। बीआरएस की एमएलसी ने वाज़ेह किया है कि बीआरएस पार्टी हर हाल में किसानों के फायदे के लिए काम करेगी। याद रहे कि बीआरएस की जानिब से आज रियासत भर में रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया गया। बीआरएस कायदीन ने विद्युत सुधा के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। के कविता ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया और रेवंत रेड्डी पर जोर दिया कि वो अपने रिमार्क्स पर माजरत ख्वाही करें। तेलंगाना ऐसा एकमात्र राज्य है पूरे देश में जो 24 आवर्स फ्री और क्वालिटी पावर फार्मर्स को देती है। आज यहाँ का प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बोलता है सिर्फ 3 घंटे हम पावर देंगे। क्यों देंगे भाई 3 घंटे? किसान आपको इतना बेसपोर्ट लग रहा है क्या? किसान के साथ केसीआर है, किसान के साथ बीआरएस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी किसान को धोखा देगी तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, किसान आपको नहीं छोड़ेंगे। किसान के साथ रहने का ढोंग बंद करो, किसान के सच्चा साथी बनो, किसान को कमजोर ना समझो। किसान एक बार गुस्सा हो गया तो कोई भी सत्ता में नहीं आ सकता है। कांग्रेस पार्टी इस देश में 3 राज्यों में अभी सत्ता में है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और हिमाचल प्रदेश में। वहां तुम कितने घंटे पावर दे रहे हो? यहाँ तेलंगाना में 24 आवर हम फ्री पावर देते हैं। अगर आपको दम है, अगर आप में क्षमता है तो दूसरे राज्यों में भी आप 24 आवर्स फ्री करंट किसान को दो। लेकिन जहां किसान को मिल रहा है वहां आप किसान को नुकसान क्यों पहुंचा? कौमी अक़लियती डेवलपमेंट व फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उभा रानी सिंह, डिप्टी जनरल मैनेजर टीएस पवानी, करावट सुदेश ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। हुकूमत हिंद की जानिब से अक़लियतों के लिए फराहम की जाने वाली स्कीमात और कर्ज़जात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। कौमी अक़लियती डेवलपमेंट व फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर समेत दीगर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मुल्क भर के अक़लियतों की माशी मदद और कारोबार में ताउन करने के लिए मुतादिद स्कीमात और कर्ज़जात फराहम कर रही है। उन कर्ज़जात की तफसीलात और उनके उसूल व ज़वाबित का भी इस मौके पर उन्होंने मुख्तसर जिक्र किया। दरियासना वज़ीर दाखिला ने भी तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात, बिलखुसूस अक़लियती स्कीमात और कर्ज़जात की फराहमी का जिक्र किया और कहा कि तेलंगाना में अक़लियती तबक़ात की कसीर तादाद रहती है जिन्हें माली ताउन फराहम करना ज़रूरी है ताकि उनके मियार ज़िंदगी में
बेहतरी आए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि पिछले चंद सालों से मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना अक़लियतों के लिए माली ताउन जारी नहीं किया गया और उन्होंने कहा है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के अलावा दीगर स्कॉलरशिप भी रुकी हुई है जिन्हें जल्द ही बहाल करना जरूरी है। होम मिनिस्टर ने इस सिलसिले में अनकरीब मरकजी वजीर अक़लियती बहबूद स्मृति ईरानी से मुलाकात करते हुए रुकी हुई स्कॉलरशिप स्कीमात और फंड्स को जारी करने की दरख्वास्त करने की बात कही है। बीआरएस के चेवरला रुकने पार्लिमान रंजीत रेड्डी ने विकाराबाद जिले के परगी में चेवरला आरोग्य रथ प्रोग्राम का आगाज किया। देही इलाकों में आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए चेवरला एमपी की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया। परगी मंडल के मादारम गांव में चेवरला आरोग्य रथ के इफ्तिताह के प्रोग्राम में मुकामी एमएलए के महेश रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर रंजीत रेड्डी ने डॉक्टरों को आवाम का मुनासिब इलाज करने, जरूरत पड़ने पर उनके तिब्बी मुआयने और ऑपरेशन करने का मशवरा दिया, जबकि एमएलए के महेश रेड्डी ने आवाम से इस प्रोग्राम से फायदा हासिल करने की ख्वाहिश की। చేవేల ఆరోగ్య రథాన్ని గౌరవ ఎంపీ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ప్రతి గ్రామంలో కూడా ప్రతి ఇంటికి కూడా ఆరోగ్యం అందించాలని ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని మరి వారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి గ్రామంలో ప్రాథమిక చికిత్సతో పాటు మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా ఏ రకమైన సౌకర్యాలు ఉన్నా అవన్నీ కూడా చేయాలని ఒక ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకుని గౌరవ ఎంపీ గారు దాంతోపాటు మరి ఎందుకంటే ఇలా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కూడా వైద్య వ్యవస్థ మీద అనేక మార్పులు తీసుకొచ్చి అన్ని సౌకర్యాలకు ప్రజలకు ఉచితంగా చేసే విధంగా మరి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటళ్లతో పాటు ఇలా డయాలసిస్ కేంద్రాలు కానీ పల్లె దవాఖానాలు కానీ మరి బస్తీ దవాఖానాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రారంభించడంతో పాటు అయినా సరే మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు నిజంగా కూడా ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. వారికి ఏమైనా సీరియస్ అయినప్పుడే వారు హాస్పిటల్ పోవడం జరుగుతుంది. కానీ అటువంటి వారికి కూడా ప్రాథమికంగానే ఏ సమస్య ఉన్నా అక్కడనే ఆ ప్రాథమిక సమస్యను తీర్చే విధంగా గౌరవ ఎంపీ గారి కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారు. కాబట్టి దీన్ని ఇలా పరిగి నియోజకవర్గంలో మాదారంలో ప్రారంభించుకున్నాం. रियासती हुकूमत की जानिब से साबिक सेक्रेटरी महकमा अखिलियाती बहबूद उमर जलील को सेक्रेटरी महकमा अखिलियाती बहबूद व कमिश्नर व डायरेक्टर महकमा अखिलियाती बहबूद की जिम्मेदारी सौंपते हुए इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत के महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जारी किए गए जियो 988 के अहकामात में कहा गया है कि रियासती हुकूमत ने उन्हें दोबारा सेक्रेटरी महकमा अखिलियाती बहबूद के ओहदे की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अहमद नदीम IAS को जो अब तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा अखिलियाती बहबूद की जिम्मेदारी संभाले हुए थे, उन्हें कमिश्नर महकमा लेबर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनका तबादला कर दिया गया है। अलामाजी अहमद नदीम को डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी तफवीज़ की गई है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के साथ इजहार यकजहती के लिए आज कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में बाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्सिमे के रूबरू टीपीसीसी कायदीन ने खामोश एहतजाज किया। गुजरात हाई कोर्ट की जानिब से राहुल गांधी को हतक इज्जत के मामले में कसूरवार करार देने और उनकी सजा पर रोक लगाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर देने के बाद आज मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर खामोश एहतजाज किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जेर एहतमाम भी गांधी भवन में मौन दीक्षा की गई। टीपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, साबिक पीसीसी पुनारा लक्ष्मैया, सीनियर नायब सदर मधु रवि, साबिक MP पूनम प्रभाकर, सीनियर कायदीन S राजैया, कोदंडा रेड्डी, सुनीता राव व दीगर ने एहतजाज में हिस्सा लिया। शाहीनगर इलाके में वाक़ मदरसा कंजुल उलूम में मुकामी अफराद बशमूल साबिक कॉरपोरेटर की जानिब से एक क्लासरूम की तामीर को रुकवाते हुए वहां तोड़ फोड़ करने का वाक़या सामने आया है। कंजुल उलूम चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मदरसा कंजुल उलूम चलाया जा रहा है, जिसके चेयरमैन हबीब याहिया जमालुल्लाह हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि मुकामी अफराद जिनमें एक साबिक कॉरपोरेटर भी शामिल हैं,
उनके मदरसे पहुंचे और क्लासरूम की तामीर को न सिर्फ रुकवाया बल्कि दीवार भी मुनहदम कर दी। उनका कहना है कि इन अफराद ने पहले जलपली म्यूनिसिपैलिटी के ओहदेदारों से शिकायत की थी और ओहदेदारों को लेकर मदरसे पहुंचे थे, ताहम ओहदेदारों ने कमरा जमात की तामीर पर कोई एतराज नहीं किया, जबकि 7 ग्रुप के इन मेंबरान ने तामीर पर एतराज करते हुए ये हरकत की। उनका कहना है कि एक मामला अदालत में ज़ेरे दौरान है। कंजुल उलूम के जिम्मेदारान ने इस हरकत के खिलाफ बालापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है और इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। आधे आधे दीवारा उठे थे, बल्दिया को भी लेके आए, बल्दिया वाले नहीं तोड़ते बल्कि बाजू ठहरे। ये लोग अपने हाथों से आके पूरा दीवारा गिरा के गए हैं पूरे, और इस तरीके से बदअमनी यहाँ फैलाना चाह रहे हैं लोग। ये पूरे सादियानी ग्रुप के हैं, ये लोग शर कर रहे हैं हर जगह, पूरे आंध्र प्रदेश में यहाँ ये लोग शर करते आ रहे हैं। यहाँ भी एक शर करने की कोशिश करें। हम लोग यहाँ बैठ के भी उनके पास मुदाखलत इसलिए नहीं करें कि लोगों में और बदलामगी होंगी, आपस में मदरसे के लोग लड़ ले रहे हैं, मुसलमान लड़ ले रहे हैं बोलेंगे, बल्कि उनके अख्तियार पर छोड़ दिए हम, और तोड़ के करके बड़े शेख से यहाँ से वापस गए वो लोग। और ये दीनी तालीम का मदरसा है बच्चों का, दीनी तालीम के क्लास को ऐसा तोड़े बगैर परमिशन के बनाए बोल के। ये बल्दिया का हक है तोड़ाना नहीं तोड़ना। बल्दिया वाले आए देख के बोले कोई नहीं, छत वगैरह सब पुराने थे, इसको मदरसे का है कैसा तोड़ते बोल के वो लोग बाजू फट गए, तो ये लोग अपने हाथ से हाँ के तोड़ना शुरू करे। और ये पूरी तफसीर इसके अंदर है। तोड़ने की वजह क्या बता रहे हैं? तोड़ने की वजह यही है कि बगैर परमिशन के बनाए बोल रहे हैं, इनको कोई हक नहीं है। हमारा इनका एक केस भी चल रहा कोर्ट में। ये सादियानी ग्रुप साहब के तरफ के लोग हैं, ये मदरसे कंजुल उलूम पे केस डाले हुए हैं कि ये हमारा है बोल के। उस पर केस चल रहा कोर्ट में, 1 साल से केस चल रहा, और उसके जो भी तस्वीर होंगे वो कोर्ट करेंगे, जिसके भी हक में होंगे वो उसके जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन बीच में आके इससे 3 वक्त हो गया, आए कभी डराए, कभी कुछ हम लोग नहीं रहे वक्त, कभी नौकरों को डरा के गए, कभी तोड़ के गए। आज तो बिल्कुल इस तरीके से आए लोग, पूरे लोग देख रहे हैं। ये पूरे लोगों के नाम वगैरह है पूरे, इनके लिए हम पुलिस में भी इसकी रिपोर्ट लिखाएं। इंशाल्लाह आपको सारी तफसील मालूम होंगी। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी डिवीजन के महलजात में सीवरेज लाइन और सड़कों के मसाइल का जायजा लिया। AIMIM सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी डिवीजन के मुमताज़ कॉलोनी, शाह कॉलोनी, बाक़ी जहां आरा, चंचलगुड़ा व दीगर महलों का दौरा किया और सीवरेज लाइन सड़कों की मसाइल का जायजा लिया। ओहदेदारों को उन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने को भी कहा गया है। इस मौके पर उनके हमरा बल्दी बरकी आबरसानी महकमे के अफसरान, मुकामी अफराद, पार्टी के सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। कहाँ से ले आके मिलाते? यहाँ से लिया मैं। UCC नाफिज होने से इससे जुड़े कानून का क्या होगा, ये भी एक सवाल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्या ये कानून नाफिज रहेगा? अलग अलग इलाकों में रहने वाले आदिवासियों की रीत और रिवाजों का क्या होगा? इसका जवाब भी मिलना चाहिए। आदिवासियों के लिए नाफिज किए गए कानून के मुतासिर होने के अंदेशे के चलते झारखंड की 30 से ज्यादा आदिवासी तंजीमों ने यकसा सिविल कोड नाफिज करने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। मेघालय की आदिवासी तंजीमों ने भी इसकी मुखालिफत कर दी है। ये कहा जा सकता है कि UCC को लेकर कई ज्यादा सवाल हैं। इसका ड्राफ्ट क्या होगा, किस तरह के क़वानीन होंगे, हिंदुस्तान में बसने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ ज़ात पात के लोग जो कि इस मुल्क की खूबसूरती है, सभी पर एक कानून किस तरह से नाफिज किया जाएगा? इन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिल जाते, यकसा सिविल कोड क्या हिंदू क्या मुसलमान हर शहरी को परेशान करता रहेगा। यकसा सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि गैर मुसलमानों के लिए भी नुकसानदा है। UCC का मतलब हर हिंदुस्तानी शहरी पर, चाहे वो किसी भी मजहब या जात का हो, यकसा कानून का निफाज है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भोपाल में एक जलसे को मुखातिब करते हुए मुल्क की तरक्की के लिए यकसा सिविल कोड के निफाज को ज़रूरी करार दिया, जिसके बाद से
यूसीसी नाफिज करने की कोशिशें तेज होती गई, मुल्क में एक हलचल मच गई। आपको बता दें कि अगर यूसीसी नाफिज कर दिया गया तो शादी ब्याह, तलाक, बच्चा गोद लेने, कानून विरासत से जुड़े मामलों में सभी हिंदुस्तानियों के लिए यकसा कानून होगा। ये भी याद रहे कि यूसीसी नाफिज करने का ये मुतालबा कोई नया नहीं है। अंग्रेजों के हिंदुस्तान छोड़ने के बाद से इसका मुतालबा किया जाता रहा है। मुल्क के कानून की रोशनी में अगर देखा जाए तो कानून शहरियों के लिए एक ऐसा कानून मुहैया करवाने की इजाज़त देता है जिसमें किसी के मजहब, जिन्स और लोगों की पसंद की परवाह नहीं की जाए। ताहम सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये मामला एक डेड लेटर है, क्योंकि यूसीसी का नाम आते ही न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं के जहन में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदुओं में अलग अलग जातें हैं, अलग अलग रीत और रिवाज हैं, अलग अलग रियासतों में अलग अलग कानून नाफिज किए गए हैं, जिसकी मिसाल गोवा में 1866 में नाफिज किया गया कानून है जो कि सभी जातों पर लागू होता है, लेकिन ईसाइयों व दीगर के लिए एक अलग कानून है। आपको बता दें कि गोवा के हिंदू इस कानून के मुताबिक 2 शादियां कर सकते हैं। यूसीसी को मुसलमान कायदीन मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश करार दे रहे हैं। वहीं हिंदू तंजीमें एक लंबे अरसे से एक देश एक कानून की मांग कर रही हैं और यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक ऐसा समझा जा रहा है कि मुसलमान इसके खिलाफ और हिंदू इसके साथ है, लेकिन ये मुकम्मल सच नहीं है। यूसीसी लागू होने पर हिंदू मजहब की शादी और तलाकों पर असर पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जातों के अलग अलग कवानीन मौजूद हैं। हिंदू मैरिज एक्ट का जायजा लिया जाए तो तलाक लेना आसान नहीं है, इसके लिए दोनों का मुत्तफिक होना या फिर कोई मसला होना लाजमी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।